हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि बहुत से ऐसे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं एजुकेटर भर्ती से रिलेटेड कि आवेदन इसका क्या हो रहा है, आवेदन इसका कब होगा और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आवेदन जब होने लगेगा तो कैसे हमें मालूम पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड वीडियो मैं इसमें बनाने जा रही हूँ। आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जितने भी कंफ्यूजन है आपको कंप्लीट हो मतलब खत्म हो जाएगा कंफ्यूजन आपका। तो इसी से मैं चलिए स्टार्ट करते हैं आपसे यहाँ से अपनी वीडियो। जैसे कि मैं आप लोगों को एक दिन वीडियो में बताई थी कि आप सेवा आयोजन पोर्टल गूगल क्रोम पर जाकर टाइप कीजिए। वहां टाइप करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जॉब सीकर। वहां सर्कल बना रहेगा, वहां जॉब सीकर लिखा रहेगा। वहां अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। वहां मतलब कि आपका नाम पता सारी चीजें मतलब उसमें दी है। देने के बाद आपको अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। आईडी अगर आप लोगों ने बना ली, मैं एक हफ्ते पहले बताई थी इस बात की आईडी बनाने की। तो अगर आप लोगों ने आईडी बना ली है तो चलिए ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं बना ली उन लोगों वो लोग बना ले अपनी आईडी। और जो जिन लोगों को मतलब पहले से अपनी आईडी बना ली है या पुरानी आईडी है उसका पासवर्ड अगर आप लोगों को मालूम है तो वो आईडी उसमें डाल सकते हैं। मतलब भरते टाइम पहले आपको ईमेल आईडी बनानी जरूरी है, उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा। तो ईमेल आईडी आप बना लीजिए सब लोगों से। अगर जॉब सीकर पर जाकर अपनी ईमेल आईडी बनाने के बाद ये कंप्लीट हो जाए अगर आपका काम, तो आपको फिर वही उसको रिटर्न होंगी। तो वहां आपके एक सर्कल में लिखा रहेगा, क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब, वहां लिखा रहेगा। आप वहां जाएंगे तो आपको बहुत सारी मतलब भर्तियां वहां दिए रहे प्राइवेट सेक्टर में। जितनी भी प्राइवेट चीज मन भर्तियां हैं उसमें वहां दिए रहेंगे। अगर आप उन भर्तियों में भरना चाहते हैं, अगर वैकेंसियों में अपनी आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ये प्राइवेट है एक भर्ती, वैसे वो भी प्राइवेट है, लेकिन अलग अलग जगहों पर, जैसे इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, जहां जहां के अगर आप अपने आपका वहां होम टाउन है तो आप वहां से भर सकते हैं भर्तियां। फिर आपको आपका ये कंफ्यूजन कि कैसे मालूम पड़ेगा कि आवेदन इसका हो रहा है। देखिए, जब आवेदन स्टार्ट होगा उस वहां, तो उसमें जो आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब है उसमें वो भर्ती शो होने लगेगी। आप लोगों को इस बात को किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि क्या करना क्या नहीं। बस आप लोगों को वहां जो होगा आवेदन नहीं सॉरी आवेदन होगा वहां शो होने लगेगा। तो आप लोग कंफ्यूज एकदम मत होइए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झूठी खबरें फैला रहे हैं कि आवेदन हो रहा है। तो ऐसे में बहुत से लोग जो है परेशान हो गए हैं कि हम लोग क्या करें। तो मैं बता दूं कि आप लोग जब आईडी बनाने के बाद जो उसका पासवर्ड रहेगा ना, उसको अच्छी तरह से सेव करके रख लीजिएगा, कहीं भी लिख लीजिएगा। इसको भूलना नहीं, अगर भूल जाएंगे तो आपका काम वही खत्म हो जाएगा। तो भूलिएगा मत। और फिर आगे की जानकारी, जैसे कि आवेदन जब स्टार्ट होगा ना, जैसे आवेदन जब इसका स्टार्ट होगा सबको मालूम हो जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो जैसे कि ये भर्ती निकलेगी तो ये नहीं है कि आवेदन जब स्टार्ट होगा आवेदन इसका तो एक ही दिन में नहीं कंप्लीट हो जाएगी। कम से कम इसके लिए 20-25 दिन टाइम लगेगा। फॉर्म भरने के लिए समय आपको मिलेगा। तो आप इसमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आप परेशान होइए मत, ठीक है। तो यही जो परेशानी है, आप लोग बहुत परेशान है। कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान हो गए थे कि क्या करना, लेकिन अपनी ईमेल आईडी जरूर बना लीजिए सभी लोग। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी। और एक कंफ्यूजन है कुछ लोगों को, जैसे अपनी एलिजिबिलिटी के लेकर, जैसे अपनी योग्यता के लिए कि इसमें क्या योग्यता मांगा है, क्या करना है। तो मैं बता दूं, इसमें हाई हाई स्कूल और इंटर में आपने होम साइंस किया है कि नहीं किया है, ये कोई मतलब मायने नहीं रखता है। यहाँ इंटर हाई स्कूल में आपने होम साइंस किया है कि नहीं, ये मायने नहीं, आपको बस मायने रखता है कि
आपने ग्रेजुएशन में तीनों साल जो होम साइंस किया है कि नहीं, होम साइंस से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है कि नहीं। तो यही आपका होम साइंस ग्रेजुएशन में होना बहुत जरूरी है। यही बातें हैं जो बहुत लोग कंफ्यूज हैं इसको लेकर, अपनी योग्यता को लेकर। यही जैसे कि जो भी वैकेंसियां निकली हैं, ये बताया जाता है कि एक या तो उसमें एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 2 सालों का बनता है, लेकिन यही जो प्राइवेट एक जॉब है इसमें जो 3 सालों के लिए होम साइंस मांगा है, तो 3 साल जहां तक लगता है होम साइंस सबका 3 ही साल रहा होगा, होम साइंस कोई नहीं छोड़ा होगा। तो अब बात है 11 माह की। जैसे कि ये भर्ती कुछ लोगों को लगता है कि बस 11 माह ही रहेगी, तो ये जरूरी नहीं है कि बस 11 माह, आपको बस 11 माह उस पर दिया तो इसमें 11 माह ही होगा। जैसे कि अगले 11 माह कंप्लीट होने के बाद आपको अगले 11 माह के लिए रिन्यूअल किया जाएगा, मतलब इसलिए 11 माह उसमें दिया है, उसमें 11 माह दिया है। तो ऐसे ही कंफ्यूजन है जो आपको हो सकता है कंप्लीट। तो ये मत सोचिएगा कि 11 माह ही बस आपको रहना है, आगे जाके उसका टाइम बढ़ाएगा, हो सकता है परमानेंट कर दे 10,000, तो 10,000 ऐसे ही सरकार जो है जगह भरती जाएगी स्कूलों में, फिर टीचरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट करती जाएगी। तो यही प्रॉब्लम है। जैसे कि आपकी इसमें योग्यता क्या है, इस पर भी जैसे कि आपकी इसमें योग्यता है, मांगा है कि अगर आपने इंटर, हाई स्कूल और ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन होम साइंस से कंप्लीट किया है, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। फिर उसके बाद अदर जो ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, अगर कोई एक कोर्स है जो किए हैं एनटीटी का कोर्स, जैसे कि इंटर, हाई स्कूल और एनटीटी, एक कोर्स और एक सिटी कोर्स होता है, और किसी 2 साल का डिप्लोमा, तो इन सब में अगर आपने किया है तो ये सब भी भर सकते, वो सब भी भर सकते हैं। हो सकता है कि जो भी कंफ्यूजन आपकी रही होगी वो कंप्लीट हो गई, मतलब खत्म हो गई होगी कंफ्यूजन इस भर्ती से लेकर। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, भर्ती आएगी जब आनी होगी। तो आप जो आप कर रहे हैं अपनी स्टडी कर रहे हैं वो करिए। और क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट मैं बताई थी इस पर बनाने के लिए, आपने क्या डॉक्यूमेंट बना लिया आप सभी लोगों ने, जैसे कि आय, जाति, निवास, ये तो जरूर लगेगा एग्जाम। और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है स्कूल पर छोड़े होंगे, कॉलेजों पर छोड़े होंगे, तो उसको मंगा लीजिए और उसको कंप्लीट करके रखिए। मतलब टाइमिंग तो मिलेगी 10-20 दिन के फॉर्म डालने के लिए, लेकिन ये भी आपका जो है रहना चाहिए डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट। तो आपका जो भी है आप करवा लीजिए। और जो है कही थी डॉक्यूमेंट, उसमें क्या कहते, आय, जाति, निवास, ये सब आप बनवा लीजिए। जैसे कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि क्या हम जो है इनकम सर्टिफिकेट जो है क्या हम उस पर अपने फादर की डाल सकते हैं कि उसमें अपने हस्बैंड की। तो मेरे यहाँ बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो मतलब कि शादीशुदा, बहुत सारे ऐसे काम हुए, उनकी स्कॉलरशिप आई है और क्या हुआ तो अपने फादर की इनकम डाले हैं। तो इस हिसाब से आप लोग अपने फादर की ही डाल सकते हैं। अगर आधार कार्ड पर आपका नाम जैसे जो है उसी के हिसाब से आप डाल सकते हैं, मतलब एड्रेस है वहाँ वो ही डाल सकते हैं, और उसके अलावा कुछ कोई नहीं। तो आप लोग उसी हिसाब से काम करिएगा। जैसे कि जब लड़कियों का तो अपने जो मायके जो मैरिड है उनका वहीं का मतलब एड्रेस दिया रहता है, इतना जल्दी चेंज नहीं होता। लेकिन इनकम में अपने फादर की इनकम डालिएगा, हस्बैंड की नहीं। अगर वहाँ ज्यादातर सबका प्रूफ तो अभी अपने पापा के नाम से बना, अरे हस्बैंड के नाम से बना ही नहीं होगा, वहाँ एड्रेस नहीं होगा, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट फादर के नाम से बनेगी। बहुत सारे लोग जो है लोग बनवाए, तो इस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि अपने फादर के नाम से अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाइएगा, और भी अदर जो है डॉक्यूमेंट वो भी। चलिए तब आज की वीडियो यही खत्म करते हैं।